नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी यादव क्रिक टीवी के माध्यम से कुछ चीज़ें अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने कैसे और कहाँ तक कैसे स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बचपन मेरा गांव से रहा है और मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ और मैं बेसिकली गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। गोरखपुर में एक जगह है, एक गांव, वहाँ से मैं हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई किया हूँ। तो गांव में तो बहुत सारे काम भी होते थे, काम करने की जिम्मेदारी होती थी। वैसे मैं यादव ख़ानदान से हूँ, तो आप लोगों को वैसे मैं बताना चाहता हूँ जो यादव लोग होते हैं वो ज़्यादातर गाय भैंसों का ज़्यादातर पालन करते हैं। गाय चराने का काम, भैंस चराने का काम भी मैंने 12-13 साल की उम्र में ही करना शुरू किया। एक बार भैंस मैं चरा रहा था तो खेलने में बहुत बिजी, हमें क्या पता भैंस कहाँ जा रही है क्या है, हम थे तो बच्चों वाला दिमाग, हम खेलने बिजी थी। भैंस चारा चरते चरते वो दूसरे सिवान में चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी भैंस नहीं मिली, गायब हो गई भैंस। अब वो पूरा घर पे, अब इधर घर वालों का टेंशन, जाऊंगा तो पिटाई पड़ेगी, भैंस नहीं देखे, ये नहीं की, वो नहीं की, तो वो गायब हो गई भैंस। तो मतलब घर वालों ने रात भर कहाँ कैसे उसको ढूंढ ढाड़ के दूसरे के वहाँ नदी पार करके चली गई थी, कहीं थी, वो लेके आए। जब गांव में गेहूं की फसल तैयार होती थी या धान की फसल तैयार होती थी तो घर वाले खुद जाते थे, काम को करते थे। कुछ मजदूर होते थे, घर वाले खुद लग के काम करते थे और उसी ढर्रे में हमें भी ढालते थे, बेटा चलो आज कोई बात नहीं, आज सुबह सुबह 3 बजे, 3, साढ़े 3, 4 बजे, इस मई जून के अप्रैल मई के महीने में जगा दिया करते थे, चलो खेत में चलो। तो हम खेत में जाते थे। खेत में जाने के बाद वहाँ हमने गेहूं की कटाई भी किया है, धान की कटाई भी किया है। खेती काटने के बाद उसमें जो हम बोझा बोलते हैं, बड़े बड़े बोझा होते हैं, उसको हम, अभी तो ट्रैक्टर टाली और कंपाइन वगैरह बहुत सारे साधन गवर्नमेंट ने चलाए हैं। उस टाइम 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20-22 साल, उस टाइम कुछ भी नहीं थे। तो हम सर पर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर हमारे खेत हुआ करते थे। बहुत दूर दूर खेत हैं हमारे, कई एक 3 किलोमीटर दूर है, एक 4 के अलग अलग एरिया में हमारे खेत हैं। तो हुआ करते थे, तो उसमें क्या है कि हम सर पे बोझा रख कर और लेकर गांव की साइड आते थे और पूरा दिन हम ढुलाई करते थे। गाय और भैंसों का दूध भी निकालना, वो भी हमें बहुत बखूबी आता है। पढ़ाई के लिए तो मेरे घर वाले शुरू से ही सख्त थे और पढ़ाई को तो कभी उन्होंने इग्नोर नहीं किया। 7:30-8 तक खाना खा लेते थे और इसके बाद फिर पढ़ाई पे आओ। मैं उस गांव से हूँ, बहुत टाइम तक मेरे गांव में बिजली नहीं थी। अभी कुछ टाइम पहले ही बिजली आई वहाँ पे। हमारे यहाँ गांव में एक जुगाड़ से डेबरी बनाते हैं, डिबरी बोलते हैं उसको। केरोसिन का तेल डाल के उसमें वो लगा के, कपड़े लगा को गांव की औरतें बनाती हैं, वो जुगाड़ है एक तरीके से। तो वो उससे पढ़ते, तो उससे पढ़ने में प्रॉब्लम क्या होता था, वो जब केरोसिन तेल का वो नाक में आके जम जाता था कई बार, तो पढ़ते टाइम तो ध्यान नहीं आता था क्या हो रहा है, लेकिन जब नाक में वो लग जाता पूरा काला पड़ जाता था तो घर वाले वो सब बोलते थे, अरे तेरा ये मुंह पे क्या हो गया, क्या काला काला हो गया। तो हम बोलते थे शायद ये। तो धीरे धीरे उसको चेंज कराया तो लालटेन आया। लालटेन थोड़ा सा बंद होता है, ग्लास लगे होते हैं तो ऊपर उसका उठता है, तो वो थोड़ा सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। तो हम बड़ा पढ़ते थे। 7वीं तक तो मुझे क्रिकेट, 8वीं तक इतना कुछ नहीं पता था ज़्यादा। मेरे घर वाले रेसलिंग का, पहलवानी का बड़ा शौक था, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यादव लोग होते हैं वो थोड़ा पहलवानी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनका यही रुझान था, पढ़ो और पहलवानी करो। देखो वो पहलवानी करके वो रेल में लगा हुआ है, ये कितने भारत केसरी बने, इनके पास इतनी जान था, इतना कितना बड़ा नाम है, कितनी इज्जत मिलती है पहलवानी में, कितना मतलब ऐसा हमें भर दिया जाता था कि हमें भी जोश आ जाता था। हमने 1-2 साल, 2.5 साल, 3 साल खूब पहलवानी भी किया। तो कभी कभी इंडिया के मैचेज उस टाइम रात में चला करते थे डीडी स्पोर्ट पर। जब इंडिया के मैच क्रिकेट आते थे तो अब
बता नहीं सकता, इतना गुस्सा आता था। कई कई बार हम गालियां भी दे देते थे कि क्यों आज का एक कट कर दिया, आज हमारा रामायण छूट गया, आज हमारा कृष्णा छूट गया, एक कम मैच। तो मैच का तो 10-11 बजे तक तो उस दिन का धारावाहिक ही नहीं आता था। हम मैच को कुछ जीरो समझते थे, हमें नहीं पता था। 1999 वर्ल्ड कप जो था, वहीं से मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। का टाइम था, मई जून का महीना था, शहर के लोग गांव में आए हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा क्रिकेट देखने का तो हमें बड़ा मज़ा आने लगा थोड़ा। और उस मैच से मुझे बहुत मज़ा आया। 183 रन सौरव गांगुली ने बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट। बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे उन्होंने और बहुत अच्छी बैटिंग किया था। वो जब छक्के लगे तो उसी दिन से थोड़ा मुझे मज़ा आने लगा, तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। और जब इंटरेस्ट आने लगा तो लाइट तो होती नहीं थी, अब क्या होगा, कभी कभी बैटरी से देखते थे। डीडी नेशनल पे तो आता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। तो फिर इसके बाद बैटरी हम रात रात भर चार्ज कराने जाते थे, रात रात भर बैठे रहते थे। दूसरे गांव में लाइट नहीं होती, जनरेटर से चार्ज करवाते थे। 11-11 बजे रात को लेकर आते थे, बैटरी ला के छुपा के रखते थे। उसके इतना इंटरेस्ट 1-2 महीने में आने लगा था वो वर्ल्ड कप के मैच के दौरान, 10-15 दिन के अंदर। और उसको बैटरी इसलिए छुपा के रखते थे कि घर की जो हमारी औरतें थीं, जो हमारी मम्मी वगैरह थी, वो क्या है कि कहीं कोई धारावाहिक वगैरह ना, टीवी ऐसा ना चला दें। उनको तो मैच से कुछ पता नहीं था, तो हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा, कल का मैच छूट जाएगा। तो 8 घंटे तो मैच का हमें चाहिए होते थे, 7.5-8 घंटे। तो हम उसको छुपा के रखते थे, 1% का कहीं कुछ भी नहीं बैटरी का करते थे। तो बहुत इंटरेस्ट आया उस टाइम से। जब 1999 वर्ल्ड कप हुआ, इसके बाद खेलने का भी जुनून आने लगा। वो सिखाने लगे, जो शहर से लोग आए हुए थे, तो वो देखो ये वाइट बॉल होता है, इसको नो बॉल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, उसको जहाँ तक वो बेचारे सिखा सकते थे। तो हम भी खेलने लगे। अब खेलते खेलते कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं भी खेलने लगा, बॉलिंग करने लगा। बॉल अच्छा डालता था मैं, मीडियम पे बॉल डालता था, तो और मैं अच्छा डालता था, बैटिंग भी करता था। तो इसके बाद हुआ क्या कि गांव की धीरे धीरे टीम बनी, टीम एक तैयार हुई। सब मतलब किसी को क्रिकेट नहीं पता, सभी लोग मिला जुला के एक टीम तैयार किया। टीम तैयार जब हुई तो धीरे धीरे हम मैचेस भी खेलने जाने लगे। जैसे दूसरे गांव में क्रिकेट हमसे, हमारे गांव से थोड़ा पहले शुरू हो गया था, तो उनसे मैच होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और मैच कितने कैसे होते थे आपको बताऊं। एक पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता था उस टाइम, अभी भी 5 का कितना का आता है मुझे नहीं पता। एक पार्ले जी पे, फिर 11 रुपए पे। अगर 21 रुपए का मैच हो गया तो बहुत बड़ा मैच माना जाता था। दोनों गांव के लोग आके वो बहुत मजा लेते थे और हमें इंकरेज करते थे, हमारे मनोबल को बढ़ाते थे। हमारे गांव के, हमारे और उधर के गांव वाले उधर से आते थे। तो धीरे धीरे ऐसे होते गया, बड़ा मजा आता गया, खेलते गए, रूल्स पते चलता गया क्रिकेट का, और मजा आता गया। और मैं बताऊं कि मैं शुरू से थोड़ा किसी चीज़ को जल्दी पिक करता हूँ। तो मैं जब क्रिकेट को भी जल्दी पिक कर लिया, 1-1.5-2 साल में मैं बहुत अच्छा खेलने लगा। तो अब क्या हुआ कि एरिया में जितने भी गांव थे, अच्छी टीमें हुआ करती थी, मेरा नाम फेमस हो गया। मेरा नाम सतपाल के नाम से वहाँ कोई नहीं, पाले पाले, क्योंकि लास्ट वाला जो नाम हुआ करता था तो वो पाले पाले, पाले पाले बुलाते थे। तो पाले पाले वो बोलते थे कि पाले पाले के नाम से फेमस था। अभी भी हमारे एरिया में आप ज़्यादातर जाएंगे, जितने भी हमारे दोस्त वगैरह हैं, बहुत सभी लोग जानते हैं, तो पाले पाले के नाम से ज़्यादा जानते थे। तो हम तब, अब क्या हुआ कि हमारे गांव की जो टीम हुआ करती थी, तो अब प्रॉब्लम ये होता था, दूसरे गांव वाले मुझे अप्रोच करने लगते थे। दूसरे गांव वाले बोलते थे कि हाँ, गाड़ी लेके, बाइक लेके आ जाते थे, साइकिल लेके आ जाते, चलो आज मैच है, हमारे एक टूर्नामेंट का मैच। तो मेरे गांव वालों में, गांव में भी होता है, इस गांव से उस गांव से कंपटीशन तगड़ा चलता। तो हमारे गांव का जो कैप्टन वगैरह होते थे, जो सीनियर प्लेयर होते थे, वो मुझे धमकाते थे, जाओ दूसरे गांव से खेलोगे ना, दूसरे गांव से जाओ खेलो, फिर देखूंगा मैं तुम्हें, यहाँ एंट्री नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, जाओ खेल तो बताऊंगा। तो उधर भी इनको भी मैनेज करो, समझाओ उनको भी। मैंने भाई खेलना तो है, जब हमारे गांव से मैच होगा तो मैं अपने गांव से खेलूंगा, नहीं तो हम तो फ्री रहते हैं, हम कहीं और से खेल लिया करेंगे। तो ऐसे ही खेलने हम चला जाया करते थे। 9th में हम उस टाइम एडमिशन मेरा हो चुका था,
तो नाइन्थ, हाँ, 2001-2 की बात है। धीरे धीरे 1999 शुरू हुआ, 2 साल बाद हम वही नाइन्थ में। तो उस टाइम क्या करते थे, क्रिकेट का इतना शौक, खूब फ्री में अगर कोई आपको बुलाए एज ए प्रोफेशनल प्लेयर, चाहे वो गांव का हो या बाहर का क्रिकेट का हो कहीं, तो बड़ा मज़ा आता ना, कोई आपको पूछने आ रहा, बुलाने आ रहा। तो जब लेके जाते थे वो, तो मैं जाता था, मुझे पैसे भी मिलते थे, 2-4 पैसे खेलने के लिए, खाना भी मिलता था, इज्जत भी मिलती थी। उस टाइम वही सबसे बहुत बड़ी बात थी। तो हम जाके, तो हम स्कूल के लिए निकलते थे, घर वालों से बोलते हम स्कूल जा रहे हैं, उनसे बोलते थे जो बुलाने आते थे, आप एक जगह एक अड्डे पर मिलना, मैं वहीं मिलूंगा। तो हम स्कूल जाते ही नहीं थे, घर वालों को ये पता था स्कूल गया पढ़ने के लिए साइकिल से। तो 9वीं में थोड़ा सा स्कूल 6-7 किलोमीटर दूर हो गया था मेरा, तो साइकिल घर वालों ने दे दिया था, तो साइकिल चलाते हुए जाते थे। तो हम वहाँ से निकल जाते थे, साइकिल कहीं और रख दिया किसी वहाँ, बाइक पे उनके बैठे चले गए। तो अभी घर वालों को नहीं पता, हाँ स्कूल जा रहे हैं। हुआ क्या, नाइन्थ में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। नाइन्थ का जब रिजल्ट आया, तो नाइन्थ में मैं हो गया फेल। नाइन्थ में जब फेल हो गया, तो अब क्या जवाब दूँ। अब नाइन्थ में जब फेल हो गया, तो घर वालों को क्या, घर वाले तो प्रेशर। अब तो नाइन्थ में जब फेल हो गया, तो जब मैं रिजल्ट लेकर आ रहा था, तो रिजल्ट घर पे भी नहीं लाया, मैं एक खेत होता था, खेत में आके कहीं नीचे दबा दिया रिजल्ट को। मैंने कहा यहाँ कोई देखेगा नहीं, दबा दो। तो घर वालों को 1-2 महीने तो मैनेज करता रहा, अभी रिजल्ट नहीं आए, आने वाले हैं छुट्टियों के बाद, ये वो करके, लेकिन कितने दिन आप छुपा सकते हो। तो घर वालों को पता चला कि नाइन्थ में फेल हो गया। मेरे टीचर से बात की, क्लास टीचर से बात की, तो बहुत मार पड़ी थी, बहुत डांट पड़ी थी। नाइन्थ में फेल हो गया, तो क्रिकेट पे बहुत प्रतिबंध लग गया। क्रिकेट तो ऐसे भी नहीं समझते थे। और आपको बताऊं, मेरे घर वाले ये बोलते थे, 3 डंडा क्या है, ये 3 डंडा किल्ला डंडा, ये क्या है, ये क्या है, बैट क्या है, ये वो करके। तो बैट भी हम लोग लकड़ी का बनाते थे। कभी धीरे धीरे हम 1-150 का टेनिस बैट, वही टेनिस बॉल से, रेड वाली बॉल से, जो हैवी वाला, उससे खेलते थे। तो उसी से खेलना, तो घर वालों उसके डरते थे, वो डंडा किल्ला सब कभी काट देते थे, कभी फेंक देते थे, बोलते थे 3 क्या लगा के खेल। तो अब बिल्कुल नहीं, ये मैं आपको इस पर नहीं बोल सकता, ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे उसको लेके, गांव का तो होता ही है। तो मैं बंद कर दिया। उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा नज़र रखने लगे, लेकिन फिर भी कितने दिन तक, जब जिसका मन जहाँ लग जाए। दोबारा नाइन्थ में फिर पास हुआ। तो जब मैं 10वीं में गया 2003 में, 10वीं में, तो 2003 में क्रिकेट बहुत मेरा जुनून, मेरा शबाब पे था, खेलता था, देखता था। 2003 वर्ल्ड कप था, वो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में था, शायद साउथ अफ्रीका में ही वर्ल्ड कप था। तो 2003 वर्ल्ड कप मेरा सेंटर गया था 10वीं का, मेरे मामा के वहाँ गया था। वहाँ एक स्कूल था, वहाँ सेंटर गया था। ये अपने स्कूल पे एग्ज़ाम नहीं हुआ करते थे, वो दूसरी स्कूल पे भेजा करते थे। तो 2003 वर्ल्ड कप था। अब 10वीं कौन, अब वर्ल्ड कप पे जुनून लग गया। पढ़ाई तो होती नहीं थी, एग्जाम में कुछ भी नहीं हो पाता था। तो घर वाले फ़ोन करते थे, पढ़ाई, हाँ ठीक है पढ़ाई। रात में मैचेज जाते थे ज़्यादातर, तो मैच हम देखते थे। तो जब मैच देखते थे, रात में पढ़ाई नहीं हो पाती थी। इसके बाद हम 10वीं में भी मैं हो गया फेल। अब क्रिकेट देखो या तो पढ़ाई देख लो, तो अब क्या करूँ, क्योंकि पढ़ाई अगर थोड़ा भी करता तो पास हो जाता है, मुझे पता था। लेकिन माइंड ही हट गया ना पढ़ाई से, मतलब उस टाइम क्रिकेट का भूत सवार था। तो 10वीं में भी 1 साल फेल हो गया क्रिकेट की वजह से। फिर घर वालों ने बड़ा टाइट किया, बहुत गालियाँ सुनी, फिर पढ़ाई किया, 10वीं पास हो गया। इसके बाद 11th में मैं गांव से गोरखपुर आया वहाँ, और मेरा जो सब्जेक्ट लिया मैंने बायोलॉजी। घर वालों ने डिसाइड किया अब तुझे डॉक्टर बनना है, चाहे कैसे भी करके तैयारी करके। तो मैं एडमिशन लिया, गोरखपुर में एडमिशन हुआ। इसके बाद मैं 11वीं 12वीं वहाँ पढ़ाई किया, कोचिंग किया। तो जब मैं गोरखपुर में दोस्तों गया, तो वहाँ क्रिकेट का मुझे पता नहीं था, कहाँ कोचिंग होती है, क्या होती है। तो फिर हमारे कोचिंग में एक दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, दुर्गेश सिंह नाम था। तो उसने आया, बोला कि यार सतपाल, तुम यार इतना अच्छा गेम, उसके साथ मैं खेला करता था, कभी कभी ले जाता था, तो इतना अच्छा खेलते हो यार, तुम्हें कहीं एडमिशन लेना चाहिए। मैंने कहा यार मुझे क्या पता है कहाँ। बोले चलो मेरा जानने वाले हैं सब, अभी करवाता हूँ। वहाँ ले जाके परिचय कराया, स्टेडियम ले गया वो मुझे वहाँ। इसके बाद वहाँ भी खेलता रहा मैं।
वहाँ से मेरी लेदर बॉल की क्रिकेट स्टार्ट हुई थी। डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा स्टेडियम हुआ करता था, मैं वहाँ खेलता था। वहाँ मैं एज ए कैप्टन भी रहा, वहाँ भी एक आध दो मैच में से, और अच्छा खेलता था तो बड़ी तारीफ़ करते थे वहाँ के कोचेज वगैरह, बहुत अच्छे। तो लेकिन घर वालों को नहीं बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डॉक्टर हरिओम गोरखपुर के डीएम थे, वो भी बड़े क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। तो सुबह सुबह आया करते थे, हम भी सुबह सुबह ग्राउंड चला जाया करते थे, रनिंग वनिंग थोड़ा प्रैक्टिस करके। तो आते थे तो बॉल वगैरह हम उनको डालते थे, बैटिंग करते थे, तो बड़ा इंकरेज करते थे। गोरखपुर में देखो बेटा स्कोप तो उतना नहीं है, क्योंकि गोरखपुर में इतना नहीं था। तो उन्होंने बोला कि तुम कहीं बाहर जाओ, ट्राई करो, हो सकता है अच्छा निकल सकते हो, बढ़िया अच्छा है। तो मैंने कहा कि जब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमें ऐसा बोल रहा है तो ट्राई करना चाहिए। बोले कोई नहीं, तुम जाओ, जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगा। तो मतलब एक मनोबल दिया उन्होंने अंदर से। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे। तो हुआ क्या, घर वालों को अभी भी नहीं पता, हम ये सब काम कर गए, सबको पता है कोचिंग चल रहा है। डीएम साहब ने जब बोला तो हुआ। तो अब बारी कहाँ है कि दिल्ली चलो, दिल्ली का नाम बहुत था, दिल्ली में कोई ऐसा वैसा नहीं होता, वहाँ कहीं किससे भी आके खेल सकते हैं, जल्दी चांस मिलता है, ये है वो है, दुनिया भर का लोगों से मैंने सुना। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैं वहाँ अब अकेले, मैं कहीं नहीं गया हूँ, गांव से निकला गोरखपुर मैं कहीं नहीं गया हूँ, तो मैं क्या करूँ। इसके बाद मैं और भी स्टेडियम में जो लड़के थे, 7-8 लड़के, 7 और मुझे लेके 8 लड़के, हाँ सतपाल भाई हम भी चलेंगे, घर वाले थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उनके घर वाले थोड़ा सपोर्ट करते थे, हमारे जैसे नहीं थे, वो लोग अच्छे प्लेयर थे, कुछ हमसे सीनियर भी थे। तो एक प्लान बनाया गया कि 12वीं का जैसे ही रिजल्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, या मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाता था एग्ज़ाम, तो और इसी टाइम में दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में एक है, वहाँ पे क्रिकेट का पहले प्राइवेट एकेडमियाँ इतना नहीं हुआ करती थी, वो सरकारी स्टेडियम है, वहाँ पे क्रिकेट के ट्रायल्स के थ्रू एडमिशन मिलती थी वहाँ पे। तो बहुत सारे गर्मियों में ही अप्रैल मई में ट्रायल्स होते थे वहाँ। तो उसी टाइम में हमने पता किया और मैंने भाई चलना है, ट्रायल देना है और सेलेक्ट होना है, इतना कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर। तो सारे दोस्तों से बात किया, मैनेज किया। तो अब क्या प्रॉब्लम, उनके घर से तो परमिशन थोड़ा मिल गई, लेकिन हमारे घर से कैसे मिले दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली हम कैसे जाएं। तो हमने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि किसी दोस्त के पेरेंट्स से या भाई से मैंने बोला कि भाई तुम फ़ोन करो मेरे घर पे, ये बोलो क्रिकेट के लिए नहीं जा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पता करने के लिए जा रहे हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मैनेज किया, बताया, तो थोड़ा सा मैनेज हुए घर वाले। अच्छा ठीक है, पढ़ाई के लिए, तो उनको क्या पता था हम क्रिकेट के लिए जा रहे हैं। तो बहुत खुश हो गया। दिल्ली पहुँचे, तो दिल्ली जब पहुँचे, कैसे कैसे इधर उधर करके, तो भाई नेशनल स्टेडियम कहाँ है पता किया गया वहाँ। तो नेशनल स्टेडियम तो लोग बताया कि ये नंबर बस पकड़ लो 243 ये वो, क्योंकि उस टाइम दिल्ली में जो अभी बसें चल रही हैं हाईटेक बसें, वो ऐसा नहीं था, वो ब्लू लाइन बसें हुआ करती थी, लोकल टाइप का, उसमें खूब भीड़ होती थी, खूब भर के। तो हमें तो इधर दिल्ली पहली बार देखा, इतना बड़ा शहर, हम तो डर गए बस में, यहाँ चढ़ जाए बस कहीं लेके चले ना जाए दूसरी जगह, गायब हो जाएंगे हम लोग। मतलब गायब तो नहीं होते, अंदर ये था कि गायब हो जाएंगे कुछ हो गया तो सबने डिसाइड किया नहीं भाई ऑटो रिजर्व करो, 8 लोग हैं, ऑटो करो। 2-3 ऑटो कर लिया हम लोगों ने, भले पैसा लेगा वो ले जाए। अब ऑटो वाला भी समझ गया ये लोग को कुछ नहीं पता, तो उल्टा सीधा रेट भी तो हमने दिया। नेशनल स्टेडियम आए, नेशनल स्टेडियम आके पता किया, तो हाँ पता किया कि भाई ट्रायल है, 1 या 2 दिन बाद ट्रायल था, और उनका कुछ फॉर्म वगैरह था, हमने भरा, स्लिप वगैरह लिया। तो हमें तो ये लगा कि आज ही जाएंगे, कल परसों ट्रायल, लेकिन वो 4 दिन बाद था ट्रायल। अब 3-4 दिन बाद था, तो अब प्रॉब्लम ये आ गया कि अब क्या, अब कैसे क्या हो। अब तो हम तो ये सोच के आए थे कल ही ट्रायल देंगे, परसों वापस आ जाएंगे। रहने पैसा भी बड़ा मैनेज से लेकर आए थे हम, कुछ 2-2 ढाई हज़ार रुपये एक एक लड़के लेके कैसे लेकर आए थे, उसमें सब कुछ खर्च करना था 1-1.5 हज़ार रुपये, तो खाना भी बाहर खाना था। अब क्या करें, अब तो रहने के लिए होटल का सेल है, पैसा भी नहीं है, खाना हो जाए वही 4 दिन तक वेट करना है। तो सबने डिसाइड किया ये ऑटो पकड़ो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जिंदाबाद, वहीं तो आया, वो प्लेटफार्म कितना अच्छा है। तो हम शाम को, दिन में
इंडिया गेट है सामने नेशनल स्टेडियम के सामने, हम वहीं खूब प्रैक्टिस करते थे। रात में वहीं स्टेशन पर सो जाते थे जाके। तो सुबह 4 बजे वो सफाई वाले आते हैं ना, पानी से मारते हैं प्लेटफॉर्म को, उठो उठो उठो। अब 4 बजे नींद खराब, फिर मंजन वंजन करके फिर वहाँ से भागते। अब का थोड़ा ब्रेकफास्ट कुछ थोड़ा बहुत खाते थे, ब्रेड व्रेड कुछ भी खा के फिर इंडिया गेट आते थे। इंडिया गेट वहीं फिर प्रैक्टिस, अपना पूरा दिन इंडिया गेट, शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वही हमारा ग्राउंड था। क्योंकि 3-4 दिन में हमें और अच्छी तैयारी करना था, जुनून था ना। तो जब 4 दिन बाद हमारा नंबर आया, फॉर्म का नंबर आया, तो हम लोग गए। तो वहाँ देखा गया कि शायद अभी उनका ट्रायल जो था वो पीछे वाले भी जो फॉर्म था उन लोगों का ट्रायल नहीं हो। बहुत भीड़ होती थी नेशनल स्टेडियम, बहुत लड़के आते थे। अभी तो खैर बहुत सारी अकेडमियाँ हो गई हैं। तो उस दिन भी हमारी एक मैडम थी, उनके अंडर में सुनीता शर्मा जी, तो वही लेती थी ट्रायल। तो बोले कि अभी आज भी तुम लोगों का नंबर ये वो करके फिर हम लोग फिर एक दिन और लगेगा, 2 दिन फिर वो हो गया। अगले दिन गए, थोड़ा आगे पीछे हो रहा था। तो वहाँ पे क्या था कि हमारे यहाँ के 2 ग्राउंड्समैन थे नेशनल स्टेडियम में परमानेंट, तो गोरखपुर के ही थे। और बातों बातों में ऐसे ही हमने बात करने लगे, उनको समझ गए भैया ये ग्राउंड्समैन है, तो हमें थोड़ा मिल जाता ना सपोर्ट। तो हाँ हाँ बताओ कहाँ से, हम गोरखपुर। तो उन्होंने बोला गोरखपुर से मैं भी हूँ। तो कहाँ, तो उन्होंने बोला अपने गांव का एक रिश्तेदार का। हाँ हाँ बोले को वो घर और मेरा घर तो बगल में ही है। ऐसा क्या, अरे आप तो फिर चाय लेकर आओ भाई, इनको बच्चों को पिलाओ, ये करो। फिर उन्होंने कोच से बात किया, फिर उन्होंने हाँ ये लड़के बहुत देर से आए हुए हैं, थोड़ा इनका कर देंगे तो ट्रायल तो अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने एडजस्ट करा दिया ट्रायल ने। इसके बाद वहाँ से ट्रायल हो गया और हम लोग सेलेक्ट हो गए, सबको एडमिशन हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो हम एक रूम लिए, उसी रूम में 8 लड़के एक ही जगह अपना अपने हाथ से खाना थोड़ा बहुत बनाना, कभी बाहर से खा लेते थे, मतलब मैनेज कर रहे थे। तो अब देखे 1 महीना हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में, तो अब घर वाले क्या होंगे कैसे होंगे, तो हम पता भी करते रहते थे। तो ग्राउंड्समैन से ही पूछा कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब पूछ रहे हैं एडमिशन। हाँ हाँ अभी तो फॉर्म निकलने वाले हैं। अब मैंने कहा 12वीं का रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन उन्होंने एक दिल्ली में एक कोच थे, सिलेक्टर भी रहे, जिनका नाम केसर चौधरी जी है। तो उनसे उन्होंने टाई अप जानते थे, कह रहे हाँ वो जानते हैं, आप गोरखपुर से हैं तो वो भी हमारे भाई जैसे हैं, तो आप उनसे करो, वो आपको गाइड करेंगे। उनकी एक नई एकेडमी उन्होंने डाला था और खोले हुए थे। तो मैंने कहा, बोले कि तुम लोगों का भला भी उधर हो जाएगा, नेशनल स्टेडियम ठीक है, लेकिन वहाँ जाओगे तो प्राइवेट एकेडमी और अपने तरीके से वो दिल्ली के सिलेक्टर भी बनने वाले हैं। उस टाइप थे नहीं, बनने वाले थे, मतलब अच्छा होल्ड था। तो हम वहाँ चले गए, उन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया। उनके मतलब माध्यम से एडमिशन मेरा ड्यू में मिला, PGDAV कॉलेज है उसमें मेरा एडमिशन मिला। और मैं अब इसलिए फ्री हो गया, इतना खुश नहीं था कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मेरा एडमिशन हो गया वहाँ के किसी कॉलेज में। हम इसलिए खुश थे कि एडमिशन हो गया, घर वालों को मैं जवाब दे पाऊंगा, या आई कार्ड बन गया कि हाँ मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन हो चुका है। मुझे तो खेलना था क्रिकेट, तो खुश हो गया मैं। एडमिशन हुआ, मैं कॉलेज क्रिकेट इंटर कॉलेज वगैरह खेला वहाँ से सब कुछ। और मैं क्रिकेट बहुत सारे टूर्नामेंट कॉलेज से खेलता था। तो मैं कभी भी जाता ही नहीं था, कोई क्लास अटेंड ही नहीं किया था ज़्यादातर, क्योंकि वो क्रिकेट में ही मुझे पता ही नहीं रहता था। क्योंकि मेरा तो फोकस क्रिकेट पे था, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। बस एडमिशन चल रहा, क्रिकेट खेलने को मिलेगा ड्यू से, ये है वो है जो भी करके। तो 1 साल का एग्ज़ाम ही छूट गया, चलो इसी क्रिकेट में पता ही दिया ही नहीं। फिर दोबारा एडमिशन, घर वालों के कि एडमिशन चल रहा, अभी सेकेंड ईयर है, ये हुआ वो, ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हुआ तो वो खुश थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं। इसके बाद होने लगा दूसरे साल क्या हुआ मेरे साथ, दूसरे साल ये हुआ कि कोई बड़ा नीडेड इंसान, हम क्या बोल सकते, कोई मेरा फ्रेंड या कोई बाहर से कोई दोस्त था। और उसमें क्या है कि उसको उस टाइम इतनी मजबूरी थी पैसे की, दूसरे साल के एडमिशन के लिए 5500 रुपये साल की फ़ीस लगती थी कॉलेज की। तो घर वालों ने 8000 रुपये भेजा था, 8 या 9000 रुपये, कि हम एडमिशन कराने के लिए। तो मैंने क्या किया, वो पैसे उठा के और रोने गाने लगे, मैंने वही पैसे दे दिया। मैंने कहा लो भैया बस मैं मैनेज कर लूँगा।
उस साल का एडमिशन मैं ना करा के ऐसे ही निकाल दिया। 2 साल मेरे ऐसे बर्बाद हो गए कॉलेज में। फिर इसके बाद और इधर क्या था, जो लड़के क्रिकेट की ट्रेनिंग करते थे मेरे साथ, अब वो भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जुनून तो सब में था, लेकिन सबके पेरेंट्स वही, क्योंकि मेरा तो एडमिशन हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो इसीलिए घर वाले थोड़ा थोड़ा पैसा वैसा मैनेज करने लगे थे, इंटरेस्ट आने लगा था। तो इन लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए आया, तो घर वाले बोले नहीं बेटा कुछ करो वहाँ, ये है। तो मुझे भी मजबूरी ऐसी आ गई, अकेले मैं क्या करूँगा, साथ के साथ जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे जब नहीं कुछ हुआ तो फिर क्या करूँ। अब मैं अकेले रूम का किराया भी नहीं दे सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। अब क्या हुआ, मैं वहीं एकेडमी में बात किया कि सर मेरे पास तो सारे चले गए, अब मैं 2,500-3 हज़ार रुपये महीने किराया नहीं दे सकता हूँ, तो वो उतना तो मेरे खर्चे आते हैं, मैं कैसे क्या करूँ। बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम यहीं पर रहो एकेडमी के अंदर। फिर मैं 1-2 साल एकेडमी के अंदर मैं वहाँ पर रहा, और 2 साल वहाँ रहा मैं। जहाँ ग्राउंड्समैन रहते हैं, ग्राउंड्समैन के बगल में वहीं पर मैं रहता था। चौधरी साहब उन्होंने हमें, हमारे बड़े भाई जैसे भी वो हैं और थे, तो उन्होंने एक तरीके से उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। और 3-4 साल क्लब से मैंने क्रिकेट भी खेला, वहाँ पर रहता था। धीरे धीरे मेरी फीस भी माफ़ हो गई। एक बार ऐसे ही कुछ डाइट नहीं अच्छा, कुछ नहीं अच्छा ज़्यादा, ठीक है, जितना मिलता था खाते थे, तो अपने को बीच में इंजर्ड भी हो जाते थे। जब बीच में इंजरी शुरू हो गई तो कोई केयर करने वाला, जब घर वाले होते हैं तो कोई केयर भी करता है, चलो फिजियो के साथ। उस टाइम फिजियो का इतना ट्रेड भी नहीं था, अपने आप ठीक हो, अपने आप देहाती इलाज करो, कुछ और करो, रेस्ट करो दुनिया भर। तो फिर इसके बाद जब धीरे धीरे इंजरी पैदा होने लगी, यार इंजरी जो है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ बनी हुई है। पैर की इंजरी हो जाती है, कभी बैक की इंजरी हो जाती है, कभी क्या हो जाती है। क्योंकि इसके बाद केशव चौधरी साहब से बात किया एक बार कि सब ऐसी ऐसी बात है। बोले तो छोड़ो कोई बात नहीं, कभी टाइम मिला जब ठीक हो तो खेल लिया करो, थोड़ा कर लिया करो अपना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब एक काम करो कि थोड़ा एकेडमी में रहते हो तो थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा देख लिया करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अंदर से मुझे भी लगा, तब मुझे वो दिमाग आया कि हाँ यार, अगर हम क्रिकेट नहीं तो थोड़ा कोचिंग की तरफ भी थोड़ा रुख किया जाए। 22 साल की एज में, 20-22 साल की एज में, 22 साल में, तो धीरे धीरे मैंने कोचिंग की तरफ रुख किया। और मैं आपको बताऊं कि 2 साल, 1-2 साल मैंने फ्री में वहाँ रहा, कोई चार्ज नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया उनका। मतलब इतना सपोर्ट उन्होंने किया था पीछे से दिल्ली में स्टेबल करने के लिए, तो हमने वहाँ पर उनके लिए थोड़ा काम करना स्टार्ट किया। और मुझे इंटरेस्ट आने लगा। 1-2 साल मैंने ऐसे ही किया, कोचिंग किया उनके साथ फ्री में। कई बार फिर होता क्या है कि जब कोचिंग में, अब मैंने अपने आप को ये सोच लिया कि नहीं चलो एसपी, अगर तुम प्लेयर नहीं बन सकते कोई बात नहीं। तो दुनिया के हमने उदाहरण देखते थे कि देखो ये कोच कुछ नहीं खेले हुए हैं, ये कोच ज़्यादा कुछ नहीं खेले हुए हैं, इंडियन प्लेयर के कोच हैं ये, इनका हिस्ट्री नाम क्या लेना है। बहुत सारे कोचेस के, मतलब ऐसे आप जाएंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे जिन बहुत बड़े उन्होंने कोचिंग में महारत हासिल किया और वो ज़्यादा क्रिकेट कुछ भी नहीं खेले हुए हैं। तो मुझे भी उनसे एक मोटिवेशनल मिला कि मैं कर सकता हूँ। एक बड़े भाई जैसे हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। वो एक आदिल शेख करके हैं, वो रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं 5 साल बंगाल के लिए, 4-5 साल, वो बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि अरे यार यादव, मुझे यादव ही बोलते हैं, यादव एक काम कर यार, तू बड़ा मेहनती लड़का। मैंने क्या आदिल भाई, मुझे कोचिंग चाहिए, मुझे कुछ इनकम चाहिए, पैसे की जॉब चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने शिखर धवन के जो कोच हैं मदन शर्मा सर को उन्होंने बोला। इसके बाद उन्होंने मदन शर्मा सर का नंबर दिया, मैंने खुद कॉल किया और उन्होंने कॉल पे बात होने के साथ ही उन्होंने राजकुमार शर्मा जी का नंबर दिया मुझे, जो विराट कोहली की कोच हैं, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। तो मैं राजकुमार सर को कॉल किया, तो राजकुमार सर ने मिलने के लिए बुलाया और हम वहाँ गए उनके पास, जाके मिले, सर मिले। और फिर इसके बाद हमारा वेस्ट दिल्ली ज्वाइन हो गया और हम 3 साल साथ में काम किए। कोचिंग की जो जर्नी हुई, वहाँ से
पैसे वाली थोड़ा स्टार्ट हुआ, पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, और तब मैं वहाँ एकेडमी से निकल के अपना एक रूम ले लिया मैं अपना, और रहने लगा वहाँ। एक पार्टनर और कोई बाहर का मिल गया मुझे। तो अपना इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, 3,000 से स्टार्टिंग हुई थी। तो 2-3 दिन की कोचिंग थी, 3 दिन की 3,000 मिलता था। और लक्ष्मी नगर से इधर लक्ष्मी नगर से द्वारिका जाने के लिए, मैं लक्ष्मी नगर में रहता था, इधर आ गया था। तो हर महीने का 1200-1500 रुपये मेट्रो के चार्ज वो ख़त्म हो जाते थे। तो 1200-1500 मिलता था। तो मैंने कहा सर इसमें तो मेरा काम, बोले 3 दिन आप क्या करते हो? मैंने सर 3 दिन भी फ्री हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ। चलो 3 दिन दूसरी वाली एकेडमी में चले जाना, वहाँ मैं आपका 7 से 8 हज़ार रुपये महीने मैं कर दूँगा वहाँ पे। मैंने सर बहुत बढ़िया, मेरे लिए वो बहुत बड़ा रकम था उस टाइम। फिर मैंने वहाँ 7-8 हज़ार रुपये महीने में तो अपना घर से लेना नहीं पड़ता था, फ्री हो गया। घर वाले जब फ़ोन करते, तो ये 2 साल तो मैंने घर वालों को ये बहाना बना दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई यूनियन की गुटबाजी है, कुछ और है, कुछ ये है, एग्जाम ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने कैसे भी बहाना बना के करके, बाद में तो मेरी सच्चाई पता चली, घर वाले बहुत डांटे हो। इसके बाद बोले मेरे फादर, मेरे दादाजी बोले कि ठीक है, अब मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर तू नहीं अब हमारे हिसाब से चल रहा, तू अपने फील्ड में ही बन। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन इसमें पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। जब पढ़ाई नहीं करेगा तो ऐसे दुनिया में हज़ारों कोच हैं, कोचिंग कराते हैं, कौन किसको पूछता है। इसीलिए इसमें पढ़ाई मस्ट है, इसकी भी तो पढ़ाई होती है। तो मुझे अकल आया, हाँ स्पोर्ट्स की भी पढ़ाई होती है इसके लिए। तो इसके लिए नाराज़ नहीं थे दादाजी। बस मैं क्योंकि 2-3 साल इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेकार कर चुका था, अपना नहीं कुछ हुआ था, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मुझे एक डिग्री करना था, बीपीएड करना था, धीरे घुसना था इसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। तो अब ग्रेजुएशन करने की बारी आई। तो जब तक ग्रेजुएट नहीं रहूँगा तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो ऐसे हम पास नहीं हो पाएंगे ऐसे करके। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो था, घर वालों ने बुलाया, ठीक है तू दिल्ली रह, कोई बात नहीं, गोरखपुर में तू एडमिशन करा ले। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के बीच बीच में क्लास टाइप करते रहना, आते रहना, जाते रहना। तो हमारा गोरखपुर में ही घर वालों का बात माना, 3 साल वहाँ रह के, 3 साल वहाँ पढ़ाई करके ग्रेजुएट हुआ वहाँ से। फिर जब वहाँ से ग्रेजुएट हुआ तो इसके बाद अब, क्योंकि मेरा बात हो चुका था, आदिल भाई ने बोला कि आप तुम बीपीएड कर लो, और बीपीएड करने के बाद थोड़ा तुम्हारा अच्छा रहेगा, फिर एमपीएड, फिर आगे। फिर इसके बाद मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया, बीपीएड किया। फिर बीपीएड के बाद फिर एमपीएड किया। एमपीएड के बाद फिर हमने ये अपना लेवल 1 के लिए गया, लेवल 1 किया, लेवल 2 किया। फिर क्रिकेट में डिप्लोमा किया मैंने 1 ईयर। तो बहुत सारे डिग्रियां फिर मैं स्पोर्ट्स में इकट्ठे करता गया, साथ में कोचिंग चलती गई। इसके अलावा मेरा बीच में मैं 2-4-5-7 एक बीच में बहुत सारे एकेडमी में किया। गाज़ियाबाद में एकेडमी में वहाँ भी काम किया मैंने, 2-2.5 साल वहाँ भी काम किया। में डिग्रियाँ भी मिलने लगी और थोड़ा एक्सपीरियंस भी होने लगा, कोचिंग लोगों को पसंद आने लगी। तो थोड़ा मुझे असाइनमेंट मिलने लगे बाहर के, धीरे धीरे करके असाइनमेंट भी बीच बीच में मिलने लगे। इंडिया में अलग अलग एकेडमियाँ अलग अलग वो बुलाने लगे कैंप लेने के लिए। तो थोड़ा सा एक कोचिंग में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होने लगा और इंटरेस्ट भी आने लगा बहुत सारा। धीरे धीरे करके ये बहुत सारी चीज़ें ये हमने किया कोचिंग में। धीरे इसके बाद नेपाल से भी जुड़ा मैं, नेपाल की एक एकेडमी, उनसे भी उन्होंने अप्रोच किया, हमने भी हम मिले जुले और अच्छा काम कर रहे हैं आज के टाइम। और विदेशों में भी और दूसरी 1-2 कंट्रीज में मैंने काम किया। तो बहुत सारे मतलब धीरे धीरे 10-12 साल की जर्नी में कोचिंग में मैंने बहुत सारी जगह कोचिंग कैंप, कोचिंग ट्रेनिंग का कोचिंग वो, और साथ में मेरी पढ़ाई भी साथ में चलती रही स्पोर्ट्स की सारी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ स्पोर्ट्स में। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स से ही पीएचडी कर रहा हूँ। ऊपर वाले का अगर कुछ सहयोग रहा, कुछ और रहा, तो 1.5-2 साल में आप लोग डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टरेट के साथ मुझे आप देखेंगे। और इसके साथ साथ अभी तत्काल में मुझे
बीसीसीआई के साथ बीसीसीआई से जुड़ा हुआ स्टेट मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब एक तरीके से बीसीसीआई के साथ बोल सकते हैं, उनके साथ हमें काम करने के लिए मिला। अंडर 23 सीनियर टीम के लिए काम को देखते हुए बहुत सारी चीज़ हमें वहाँ से काम करने का मौका मिला वहाँ एक बार अपने को, तो हम ये भी मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। जब मैं अंडर 23 टीम के साथ काम किया तो उस दौरान हमारे साथ हमारे जो सीनियर्स थे, जो हेड कोच थे, वो मिस्टर धीरज यादव जी थे, जो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम के डोमेस्टिक क्रिकेट के। तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा और मुझे आगे लाइफ के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक की जो मेरी जर्नी रही, जो भी कुछ मैंने पाया है क्रिकेट में, वो मैं खुद अकेला इंसान अपने आप किया हूँ। इसीलिए आप भी स्ट्रगल कीजिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिए। थैंक यू वेरी मच।